धनवान बनो, अरबपति बनो, खरबपति बनो, कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। लेकिन यदि तुमने भक्ति नहीं किया तो ये मानव जीवन, ये नर्तन पशु पक्षियों जैसे खाने पीने भोगने में ही बीत जाता है। चाणक्य कहते हैं, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। कबीर जैसे कड़वा सच बोलते थे, ऐसे चाणक्य भी कड़वा सच बोलते थे। उनको ये डर नहीं था कोई नाराज हो जाएगा, और जिसको नाराज होने का डर होगा वो ना तो कड़वा बोलेगा और ना सच बोलेगा, वो मक्खनबाजी करेगा, लाग लपेट करेगा, इधर उधर घुमाएगा बात को। परंतु सब जगह कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए, और चुप रहना भी कहीं कहीं उत्तम है, सच बोलने में भी खतरा होता है। इसलिए कबीर की बराबरी मत करना। चाणक्य के लेवल में तुम नहीं हो। चाणक्य को भी बहुत सताया गया था, टांगे पकड़कर घसीटा गया, मारा पीटा भी गया। तो सत्य में पिटाई भी होती है। और कबीर साहब को भी 52 कसनी से गुजरना पड़ा था। 52 कसनी हुई थी कबीर की। 52 कष्ट मिले थे उनको। परंतु ऐसे सच्चे संत कबीर के ज्ञान को सुनना और समझना, और जीवन में जितना विवेक उचित हो उतना सत्य बोलना भी है। झूठ आपकी वाणी के तेज को खत्म कर देता है। गाली आपकी वाणी के प्रभाव को नष्ट कर देती है। निंदा आलोचना करने की आदत आपकी वाणी को मुर्दा बना देती है। यदि आप सुबह से लेकर शाम तक अपने श्रीमुख से किसी की निंदा, बुराई, आलोचना, अंड बंड बात सब करते रहते हैं, तो आपकी वाणी डेड हो जाएगी, उसमें जान नहीं रहेगी, वो मुर्दा हो जाएगी। तुम बोलते रहोगे, थोड़े दिन लोग सुनेंगे, फिर लोग तुमको कहेंगे पागल है, बेवकूफ आदमी है, फालतू बोलता रहता है। वाणी ये साधारण चीज नहीं है, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषाबद्ध वाणी उच्चारित करता है। एक भाषा में नहीं, अनेक भाषा में बोलता है। हाड़ौती भाषा है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। इधर आप चले जाइए मध्य प्रदेश में तो वहाँ की भाषा मालवा भाषा है, वहाँ की अलग है थोड़ा। यूपी में जाइए तो भोजपुरी भाषा है, अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, कृष्ण भगवान की भाषा। उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा आश्रम है, वो राम और कृष्ण दोनों के जन्मस्थली के मध्य का स्थान है, जहाँ आश्रम है। और मेरा जहाँ जन्म हुआ वो भी मध्य में ही है। हमारा जो जन्म हुआ वो आश्रम के पड़ोस में ही है। आश्रम के पड़ोस, आश्रम के पड़ोस ही जन्म हुआ, वहीं गुरु जी का आश्रम था, वहीं हम संत हो गए, वही आश्रम में आनंद आ गया। ज्यादा दूर ढूंढना भी नहीं पड़ा, वस्तु ठौर मिल गई।
बना बनाया आश्रम मिल गया, तैयार प्लेटफार्म। जैसे किसी को बना बनाया भोजन मिल जाए, खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल रबड़ी मलाई, तो क्या आनंद है। बस कटोरी में निकाल कर खाना है, केवल कटोरी में खाना है। तो बना बनाया आश्रम मिल गया। तो अवधी भाषा ये अवध्या की है, और ब्रज भाषा ये ब्रज भाषा, कोई डरना नहीं है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कृष्ण भगवान के मथुरा की है। इसलिए जो मथुरा वृंदावन तरफ से लोग आते हैं उनको ब्रजवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रजवासी। अयोध्या तरफ से आते हैं तो अवधवासी, और कोटा तरफ से आ जाए तो कोटावासी, सब सुवासरावासी, जयपुरवासी है, तो सब वासी। लेकिन भाषा के अनुसार बोलने वाला एकमात्र प्राणी है, उसका नाम मनुष्य है। कभी इंग्लिश बोलता है, कभी हिंदी में बोलता है, कभी संस्कृत में, कभी अरबी, उर्दू, फारसी, और कभी ग्रामीण भाषा, और कभी तेलुगु, कभी कन्नड़, कभी उड़िया, कभी छत्तीसगढ़िया। मैं तो बहुत प्रदेशों में जाता हूँ, 19 प्रदेशों में जाता हूँ। वहाँ की सब भाषा देख करके मेरा होश ठिकाने हो जाता है। उड़ीसा में जब पहुँचा तो वहाँ जो बोर्ड में लिखा हुआ था तो सारी बुद्धिमानी ठिकाने आ गई। कुछ पढ़ ही नहीं पाए हम, किधर जाना है। उसमें कोई सिर बांधा ही नहीं जाता है, सब टेढ़ी मेढ़े लकीरें हमको दिखाई थी। तो मैंने कही तो फंस गए हम, किताब खरीद के पढ़ना पड़ेगा कक्षा 1 से। गुजरात में गए, उधर गुजराती भाषा, तो गुजराती भाषा तो पढ़ाई किया फिर हमने, बोलने भी लगे, पढ़ने भी लगे, लिखने भी लगे। गुजराती भाषा में आपसे अगर परिचय पूछेंगे तो यही कहेंगे, तमारू शू नाम छे, तारू नाम शू छे, यानी तुम्हारा नाम क्या है। क्या को शू कहते हैं, शू माने क्या। तमे केम करो छो, तुम क्या करते हो। आवली आश्रम जावा माटे रस्तो कोण छे। आवली आश्रम में जाने माटे माने लिए, आवली आश्रम में जाने के लिए रास्ता कौन है, मार्ग कौन है। पुनः पधारसो, ये गुजराती भाषा है। और भाषा सभी प्रिय होती है, बस आपका भाव ठीक होना चाहिए। अगर प्रेम भाव से भरकर बोलोगे तो भाषा में मिठास आ जाएगी। क्योंकि भाषा ऐसे है जैसे जल है, और भाव ऐसे है जैसे मिश्री और शक्कर है। भाव की मिश्री अगर जल में घोल दिया तो जल मीठा हो जाता है। ऐसे ही आप अगर प्रेम भाव से कोई भी भाषा बोलते हो तो उस भाषा में मिठास आ जाती है। भाषा और भाषा एक तो है शुद्ध हिंदी, ये बड़ी, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो हिंदी है ये शुद्ध हिंदी और सरल हिंदी। क्या है? शुद्ध और सरल, कलिष्ठ शब्द नहीं है। हमारी जो वाणी है उसमें कोई बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सरल। तो हर प्रदेश के लोग लगभग समझते चले जाते हैं। और बहुत कलिष्ठ शब्दों का यदि प्रयोग करूं थोड़ा मुश्किल आ जाएगी, कठिनाई आ जाएगी। तो मैं कठिन शब्द प्रयोग करता भी नहीं हूँ जानबूझ के, और ज़्यादा कठिन शब्द आता भी नहीं है। सच बात ये भी है, क्योंकि उसको फिर ढूंढना पड़ेगा डिक्शनरी में, शब्दकोश पढ़ो, फिर सोचो उसमें कहाँ क्या लिखा है, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोग समझ भी नहीं पाएंगे, बहुत ऊंचा हाई क्लास का बोल देंगे। तो ये सरल, तो भाषा, हमारी भाषा भाव से आप्लावित हो करके व्यक्त होती है।
और हम जो बोलते हैं वो बोली व्यर्थ नहीं है। स्वार्थ और परमार्थ ये सब आपकी वाणी से सार्थक होता है। आपका स्वार्थ भी सफल होता है और परमार्थ भी सफल होता है। इसलिए कहते हैं बोलना एक बहुत बड़ी कला है, छोटी मोटी कला नहीं है। कितने लोग बोलते हैं तो बोलने के कारण मारे भी जाते हैं। कितने लोग मेहमान बनकर गए हो ऐसी बात बोलते हैं कि वहां से रपटाए जाते, भगाए जाते। कितने दामाद लोग ससुराल में मारे गए हैं, उल्टा पल्टा बोल दिए हैं। कितने समधी लमधी बियाई जी, बड़ी पिटाई हुई बियाई की। बोलना आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और जितनी अधिक नम्रता आप में होगी, नम्रता, वाणी उतनी प्रभावशाली हो जाएगी। अहंकार यदि आपके अंदर है तो आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी, बहुत कड़क हो जाएगी। अहंकार, क्योंकि अहंकार हमेशा अपने साथ में क्रोध को भी रखता है। क्योंकि जब अहंकार आता है तो उसका छोटा भाई क्रोध फट से लड़ने के लिए, जैसे राम जहां रहते थे वहां लक्ष्मण फट से टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाते थे, ऐसे ये क्रोध साथ में रहता है। और जो अहंकार को मार सकता है वो क्रोध की ज्वाला को बुझा सकता है। कितनी स्त्रियों को बहुत क्रोध आता है, सुबह से लेकर शाम तक चिड़चिड़ाती रहती हैं, टिल 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 किलबिल किलबिल कुछ न कुछ बोलती। अपने पति को बोल रही हो, पति कोटा शहर पहुंच गया है फिर भी यहाँ बोल रही, तो उसकी बेटी कहती मम्मी पिताजी तो चले गए। तो चले गए तो जाने दो, तो क्यों बोल रही हो? बोले अब जोश आ गया, बोल के मानूंगी, सुने चाहे ना सुने, बोलती रहती है। गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है। और जितना आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा आपकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, बोलना शुरू हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगी। और चिड़चिड़ा स्वभाव आपके चेहरे की सुंदरता को ही नष्ट करेगा। प्रसन्न स्वभाव आपकी मुखमंडल के सौंदर्य को बढ़ाएगा। ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, लाल रंग ओठों में, पीला रंग, काला रंग, बहुत रंग लगाया सबने। खैर यहाँ नहीं लगाया महिलाओं ने, ये समझती गुरु जी को ओठ में रंग पसंद नहीं है तो ऐसे आ गई है। लेकिन इससे सौंदर्य नहीं आता है। स्त्री का सौंदर्य पतिव्रता धर्म है। यदि उसके पास में पतिव्रता का नियम है तो उस स्त्री से सुंदर विश्व में कोई स्त्री नहीं है। उस स्त्री का नाम विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, पतिव्रता। और साधु, साधु कौन सुंदर है? साधु वो सबसे सुंदर है जिसका ब्रह्मचर्य का व्रत ठीक। मंगलवार को साधु को भोजन का त्याग करने की जरूरत नहीं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का है, हनुमान जी खुश होते हैं, वो ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचर्य के व्रत से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुमने क्या खाया और क्या नहीं खाया, भूखों मर गए, इससे हनुमान जी को मतलब नहीं। और जो ज्यादा भूखे रहते हैं ना, उनसे सब देवी देवता संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि देवी देवता भी समझते हैं कि खुद भूखा मर रहा है, इससे प्रेम करोगे, अपने को भूखा मार डालेगा फालतू। तो इसलिए भूखा भी रहना है। कैसे रहना है? वासना की जो भूख है उसको कंट्रोल करिए। वासना की भूख, कामना की भूख, लोभ की भूख, इस भूख को रोकना है, संयम करना है, कंट्रोल करना है। बस वो व्रत बहुत बड़ा, पुरुषों के लिए सबसे बड़ा व्रत, पुरुषों के लिए, इनके लिए भी व्रत है, इनके लिए व्रत है एक पत्नी व्रत का पालन। ये छोटा व्रत नहीं है, ये व्रत आपका बहुत बड़ा व्रत है। और पति पत्नी एक दूसरे की गम खाने का व्रत ले लें। गम खाना,
कितने पति पत्नी में बड़ा कंपटीशन चल रहा है। थोड़े दिन तो पत्नी चुप रहती है, 3 साल में ट्रेनिंग ले लेती है और फिर वो पूरा वकालत करती है। तब पति के होश उड़ जाते हैं कि अरे ये तो बिना पढ़ी लिखी थी, इतना बोलती फर्राटे से, क्यों बोलती है? अब सीख गई ट्रेनिंग। किसी घर में एक युवक की शादी हुई, वो युवक 1 साल बोलता रहा, उसकी पत्नी सुनती रही। दूसरे साल उसकी पत्नी बोलना शुरू किया तो युवक सुनता रहा। तीसरे साल दोनों ने बोलना शुरू किया, दोनों नहीं सुनते थे। पड़ोसी सुनते थे कुछ मारपीट हल्ला हो रहा है, दोनों सुनते नहीं एक दूसरे की। अपनी पत्नी की बात को भी ध्यान से सुनो, पति की बात को भी ध्यान से सुनो। और पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम नहीं है या प्रेम कम है या कटुता है तो तुम्हारे लिए मरने के बाद नरक की जरूरत नहीं है, जीते जी घर ही में तुम्हारे नरक है, उसको भोगते रहो। पति का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, इच्छाओं को कम कीजिए, घर की कंडीशन देख करके डिमांड कीजिए। ऐसी ऐसी मांग मत रखो कि पति का होश हवास उड़ जाए कि इतना। गुजरात का एक पति कह रहा था, मेरी वाइफ ने कहा है कि डबल मंजिल का फ्रिज होना चाहिए। तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा चलो अच्छा, डबल मंजिल की कार नहीं मांगा, फ्रिज मांगा है। और बोले सिटी में मकान होना चाहिए 1.5 करोड़ का कम से कम। तो हमने कहा तुम्हारा है कहाँ मकान? बोले हमारा तो गांव में है, पुराने मॉडल का। और सोना चांदी बहुत बता दिया। तो मेरे से पूछ रहा था, मैं उसकी मांग सुन करके ही टेंशन में आ गया हूं, तो शादी उसके साथ करूं कि ना करूं? तो हमने कहा अगर उसकी मांग पूरी करने की हिम्मत है तो कर ले। बोले हिम्मत तो नहीं है। तो हमने कहा तो फिर मना कर दे। बोले दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हमने कहा तो डूब जाओ, उसे फिर क्या करेंगे। अब ये भी डाउट है जब, तो फिर क्या है, उसी जो मिला ठीक है, उसी में लड़ो झगड़ो उलझो जाकर। तो फिर 10 दिन बाद फोन आया, बोले उसको मना कर दिया हमने। हमने कहा ठीक है दूसरा हो जाएगा। फिर 1 महीना बाद फोन आया कि दूसरा सेट हो गया। तुमने कहा उसकी क्या मांग है? बोले वो कहती है जो तुम बताओगे वही हम वैसे रह लेंगे, बस ठीक है। बोले हमने कहा बस इसका नाम पत्नी है, उसका नाम। जिसको पति चुन लिया अब उसको हैरान नहीं करना है, जिसको पत्नी बना लिया अब उसको दुख नहीं देना, परेशान नहीं करना, दोनों हिल मिल करके रहना है। भक्ति ये कुटुंब भक्ति है, कुटुंब की भक्ति। और भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ज्ञान विहीन हो जाता है। आज भक्ति का ही प्रभाव है जो आप इस तपस्थली में बैठे हुए हैं। भैरूलाल, ये भक्ति का प्रभाव है। बॉम्बे से फोन आया था, भक्त कह रहे थे कि उसमें यूट्यूब में जो आपका प्रवचन लाइव डेली हो रहा है, बोले काफी श्रोता दिखाई दे रहे हैं कोटा तपस्थली में, आश्रम में। बड़ा अच्छा गुरुजी, मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गए हम कि अच्छे सब आ रहे हैं सबका। बोले हम भी दोबारा आएंगे, फिर हम भी दर्शन करने के लिए। अब ये आपका आना, आप ऐसे नहीं आए हैं, आपके भीतर छुपी हुई भक्ति है, बहुत प्रेम है गुरु से, इसलिए चल पड़े हैं। घर में तुम सोफा सेट पे बैठते थे, यहाँ जमीन पर सेट हो गए हो। घर में डबल बेड पे सोते थे, यहाँ केवल गद्दे पे सो जाते हो। घर में निश्चित रूप से शाम को दूध पीते थे 1/2 लीटर, यहाँ 1/2 लीटर पानी मिल जाता, उसे खुश हो जाते।
प्रेम में तो रूखा सूखा खाकर भी प्रसन्नता होती है, और जहां प्रेम नहीं होता ना, तो खीर खाकर भी गुस्सा आती है। बहुत प्रेम की बात है। जयपुर से आना, डाबी तरफ से आना, टोंक से आना, भरतपुर से आना, सुवासरा मंडी मंदसौर से आना, हिंडोली से आना, बूंदी से आना, भरतपुर, कितना दूर दूर यूपी से आना, ये छोटी मोटी बात नहीं। जोधपुर से आना, प्रेम ही एक ऐसी डोरी है जो बाहर की दूरी को कम कर देता है। प्रेमवा मां भूले भगवान हो सेवरी के घर में। मनुष्य को यदि कोई बांध सकता है तो उस तत्व का नाम प्रेम है। प्रेम आपको बांध लेता है। लक्ष्मण राम के प्रेम में 14 साल वनवास में राम के चरणों में बंधे रहे। हनुमान जी, गौगवाक्ष, नलनील, अंगद, सुग्रीव आदि सब जामवंत राम के प्रेम में वनवास के समय सब उनके चरणों में बंधे रहे। प्रेम की डोरी से बंधे थे। इनको राम जी वेतन थोड़े कोई देते थे, क्या वेतन देते थे। अभी जैसे हमारे साथी संत जी, महात्मा जी बैठे, ये भी प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं। मैं भी अपने गुरु के प्रेम की डोरी में बंधा हूं। अब मेरे ऊपर 3-4 डोरी पड़ी हुई है। तो गुरु के प्रेम की डोरी, फिर शिष्यों के प्रेम की डोरी, फिर आप जैसे भक्तों के प्रेम की डोरी, फिर मेरे गुरु भाइयों के प्रेम की डोरी, और 4 डोरी में एक आदमी बंध गया, प्रेम का बंधन। और जब तुम प्रेम के बंधन में होते हो, वासना का बंधन अलग है, वो विषयाशक्ति का बंधन है। ये प्रेम, शुद्ध प्रेम, यही प्रेम भक्ति बन जाता है, यही प्रेम वैराग्य बन जाता है, यही प्रेम आगे चल करके सत्संग सुन सुन करके ज्ञान में बदल जाता है। और फिर तुम, कल लोकेंद्र प्रजापति मौरवी के निवासी कह रहे थे कि हम कहीं भी जाते हैं, आपका सत्संग 10% हमने याद कर लिया है, 20% सुना देता हूँ। लोग कहते हैं पिछले साल मिले थे, तेरे को ज्ञान नहीं था, कहाँ से बोल रहा है इतना ज्ञान। बोले हमारी ये गुरु जी फोटो देख लो, इन्हीं का सीख लिया। ज्ञान की बात दुकान पर भी बोला करो, ऐसी ऐसी वाणी बोलो कि ग्राहक चिपक जाए तुम में। थोड़ा चुंबक लेकर दुकान पर बैठा करो, तुम चक्कू लेकर बैठते हो। चुंबक लगाओ, हाँ, ग्राहक को चुंबक लगा दो, दुकानदार को चुंबक लगा दो, और जहां जाओ वहां चुंबक लगाओ। ऐसी प्रेम की चुंबक लगा दो कि लोग तुम्हें याद करते रहें और तुम्हारे पास फिर से आए। लेकिन गलत जगह चुंबक मत लगाना, कि गलत चीज को अगर जोड़ लोगे तो खतरा भी आपके लिए। अच्छी लोगों को जोड़िए, गलत लोगों को नहीं। तो अरब खरब लो द्रव्य हो, कबीर कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए तो भी बुरा नहीं है। अभी जैसे हमारे भक्त परशुराम बैठे, ये करोड़पति आदमी है, देखने में लग रहे हैं साधारण, खड़े हो जाओ, ये करोड़पति है। और ये जब आए हैं अपने गांव से तो इनके पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। आज इसने चुंबक लगाया, कई जगह चुंबक डाली है, ये करोड़पति हो गए। मैं सोचता हूं ये अरबपति हो जाए तो अच्छा है। दान दे चाहे ना दे, उसकी बात नहीं, ये सुखी है तो गुरु प्रसन्न है, और भक्त सुखी है तो भगवान खुश है, और शिष्य सुखी है तो गुरु खुश है। हाँ। और मैं सबके लिए यही कामना करता हूं, सबका सुंदर मकान हो, सब धनवान हो, सब चरित्रवान हो, और सभी महान हो, सभी बुद्धिमान हो, और सब विवेकवान हो, विचारवान हो, सभी गुणवान हो, और सभी के पास में कार हो। अहंकार किसी के पास ना हो, लेकिन कार सबके पास हो। भौतिक सुविधा भी आपके पास होना चाहिए। रात में सोने के लिए बिछौना भी अच्छा होना चाहिए, ओढ़ने के लिए रजाई भी ठीक होनी चाहिए। ये बोरा बोरा ओढ़ के सोना नहीं। अच्छी रजाई। तुम मनुष्य हो,
महामानव हो, देव मानव हो, गुरुदेव के भक्त हो, सत्संगी हो, अच्छी रजाई ओढ़िए और अच्छे चप्पल भी पहनिए, अच्छे जूते भी पहनिए और कभी कभी नंगे पांव भी चलिए ताकि पांव में जलन भी ना हो। व्यायाम भी कीजिए और थोड़ा ठंडी से भी टक्कर लीजिए। जो ठंडी को सह लेता है उसको गर्मियों में गर्मी कम लगती है और जो गर्मी को सह लेता है तो ठंडी में उसको सर्दी कम लगती है। ये नियम होता है, इसलिए थोड़ा ठंडी भी सहा करो। आपके शरीर में जब ठंडी होती ना तो हाथों में भी स्वेटर, दस्ताना, पाँव में मोजा और पैंट और जैकेट ये सब पहनते हो, लेकिन इतना जो मुंह है इसमें कभी कुछ नहीं पहनते हो। ये मुंह खुला रहता है ना, ये थोड़ा गाल है, ये मुंह ये खुला रहता है। और शरीर में सबसे सुंदर क्या है? मुंह ही सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल, धड़ाका सब सहता है। वो तपस्वी है मुंह, इसलिए तुम्हारा मुंह सुंदर है। जो जीवन में तपस्या करता है, तपस्वी बनकर रहता है, उसका पूरा जीवन ही सुंदर हो जाता है। और मुंह बड़ा परोपकारी है। मुंह में कुछ भी रखो उसे चबाता है, टुकड़े टुकड़े करता है और फिर अंदर पहुंचा देता। पेट नारायण को दे देता है कि अब तुम संभालो, इसको पचाओ, पकाओ और रक्त बनाओ, फिर सब जगह डिवाइड करो। मैंने मेहनत कर दिया है, चबाकर भेज दिया अंदर। हाँ बाबा, क्या आनंद की बात है। ऐसे मुंह जैसे तुम तपस्वी भी बनो। घर में बहुत काम करो, बहुत काम करो, बड़े कष्ट सहो, बड़ी सहनशीलता रखो, लेकिन सब घर वालों को सुख सुविधा डिवाइड करो, वितरण करो, सबका ध्यान रखो, तो तुम तपस्वी हो जाओगे। फिर तुम अपने घर में सबसे अधिक सुंदर हो जाओगे, बहुत प्यारे लगोगे। ऐसे तब